नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, प्रूव दैट फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड पॉइंट्स, प्रूव दैट फोकाई ऑफ HB and points P and Q in which any tangent intersect, any tangent to hyperbola intersect at vertex, intersect tangents at vertices are concyclic with PQ as diameter। तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये हमारा एक हाइपरबोला, एक ब्रांच बना दिया मैंने, इसके ऊपर कोई टेंजेंट बनाते हम, जैसे एसेंट, मतलब यहाँ पे सॉरी टेंजेंट एट, उसके ऊपर जो एक टेंजेंट है, अच्छा ये दोनों ब्रांच बनानी पड़ेगी। तो वर्टेक्स पे टेंजेंट तो कुछ ऐसे होते हैं, ओके। वर्टेक्स पे टेंजेंट है ना, टेंजेंट एट वर्टेसिस, तो ये होते हैं x = a यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, और x = -a लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पैराबोला यहाँ पे, सॉरी हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, मान लिया कोई भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, यार डायग्राम में गड़बड़, वैसे आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो, वो दोनों ही ये वर्टाइसिस वाले टेंजेंट को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, हम यहाँ से ड्रॉ कर देते, चलो ये अच्छा रहेगा। इस पॉइंट, ये P पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने, ए साइड थीटा, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये सॉरी ये P पॉइंट, ये तो कुछ और पॉइंट देना पड़ेगा। P पॉइंट और Q पॉइंट तो दे दिया, यहाँ पे इस पॉइंट को मान लिया R पॉइंट दे दिया, ठीक है। R पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो टेंजेंट वर्टाइसिस पे जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए उसको P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट P और पॉइंट Q पे, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे फिर P, Q और फोकाई, कोई सा भी फोकाई ले लो, वो तीनों को आप ज्वाइन करो, तो वो तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा, S1 बोल दिया इसको, S1 ऑफ A, 0। तो ये तीनों एक तो कॉन्साइक्लिक है, इसमें तीनों में से सर्कल पास करेगा, और वो उसमें जो डायमीटर होगा वो PQ होगा। सो डायमीटर PQ है, तो यहाँ पे S, यहाँ पे ऐसे ऐसे सर्कल बनेगा, तो यहाँ पे PS1Q जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, वो हमें प्रूव करना है, और बस खाली और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो PS1 और Q एंगल जो है वो 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तभी हो जाएगा कि भाई ये तीनों पॉइंट, कोई भी फोकस ले लो, मतलब S1, ये P पॉइंट और ये Q, इन तीनों में से एक सर्कल पास कर देना चाहिए, इन तीनों में से एक सर्कल पास हो जाना चाहिए। मेरा डायग्राम बहुत ही ऐसे बना है, इसलिए ऐसा दिख रहा है ना, स्केल से नहीं है, इसलिए तीनों में से सर्कल पास करना चाहिए, और तीनों का मतलब तीनों कॉन्साइक्लिक होने चाहिए, यानी कि तीनों में से सर्कल पास करना चाहिए कॉन्साइक्लिक विथ PQ एज डायमीटर, मतलब वो सर्कल जो पास हो रहा है उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, PQ होना चाहिए। इसका मतलब PQ डायमीटर है, वो क्वेश्चन में दे दिया है आपको। तो PQ अगर डायमीटर है तो एंगल, और S1 पॉइंट सरकमफेरेंस पे होगा, तो
डायमीटर जो है सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सब्टेंड करता है, ये पता है हमें। कोई भी डायमीटर जो है सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री है ना राइट एंगल सब्टेंड करता है, ये पता है। सो बस यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम एंगल जो है, सो वी नीड टू प्रूफ एंगल PS1Q इज इक्वल टू π/2। उसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करना चाहिए, S1P का स्लोप इंटू S1Q का स्लोप इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। P को निकालने के लिए उसको x इज इक्वल टू ए से सॉल्व करेंगे टेंजेंट के इक्वेशन को। टेंजेंट का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पता ही है, x/a माइनस y/b, x/a sec थीटा माइनस y/b tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू a रख के इसमें सॉल्व करो। P का x कोऑर्डिनेट तो a ही होगा, है ना, P का x कोऑर्डिनेट तो a ही होगा क्योंकि P पॉइंट ये वर्टिकल लाइन पे भी है। और y कोऑर्डिनेट के लिए ये जो टेंजेंट है उसके इक्वेशन में x इज इक्वल टू a पुट करो, a/a1 sec थीटा इधर तो sec थीटा -1, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा b/tan थीटा इंटू sec थीटा -1, ऐसा कुछ आएगा P का x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली Q का x कोऑर्डिनेट तो -a ही है और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए टेंजेंट के इक्वेशन में x की जगह -a पुट करो। सो b -b/tan थीटा इंटू sec थीटा +1 आएगा। देख लेना b का जो y कोऑर्डिनेट Q का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ ऐसा आएगा। डन। अब पॉइंट है हमारे पास, देखो S1 आ गया, P आ गया, Q आ गया। स्लोप ऑफ S1P या PS1 जो भी बोलो, PS1 का स्लोप ये रहा। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 b/tan थीटा इंटू sec थीटा -1/a माइनस ae बराबर। और स्लोप ऑफ S1Q या हाँ QS1 जो भी बोलो, स्लोप ऑफ QS1 कितना हो जाएगा, -b/tan थीटा इंटू sec थीटा +1 और डिवाइडेड बाय -a यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो आप, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। m ऑफ PS1 इंटू m ऑफ QS1। काफ़ी कुछ चीज़ें देखो कॉमन, यहाँ पे b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में, sec थीटा -1 sec थीटा +1 sec स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे दोनों के नीचे tan आएगा तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नाइस। और यहाँ पे ये बेसिकली a माइनस a ही है तो उसमें से a कॉमन आएगा, यानी कि a इंटू 1 माइनस ई, और यहाँ पे a कॉमन आएगा तो a इंटू 1 प्लस ई। सो a स्क्वायर रहेगा 1 माइनस ई 1 प्लस ई, 1 प्लस ई कितना होगा 1 माइनस ई स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होगा। और a स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर कितना होगा -b स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1, तो a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर तो होगा -b स्क्वायर। ठीक है, तो -b स्क्वायर मतलब यहाँ पे -1 बचेगा अभी, बस। तो यही प्रूफ करना था। ये दोनों लाइन है ना PS1, ये दोनों लाइन सेगमेंट PS1 और QS1 का स्लोप का प्रोडक्ट अगर है ना, स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ PS1 एंड QS1 इज इक्वल टू -1, यह आ गया तो हो गया, हैंस प्रूव्ड, डन। चलिए नेक्स्ट -1, यस फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी थोड़ा, if from a point on asymptotes, okay, if from a point on asymptotes a straight line SL is drawn perpendicular to transverse axis, then prove that product of segments of this line
बिटवीन पॉइंट एंड, बिटवीन पॉइंट मतलब जो पॉइंट एजिम्पटोट पे लिया है वो, एंड द कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, सेमी सी ए मतलब सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं। इफ़ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन एजिम्टोट्स, एजिम्टोट के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ग्राफ बना के करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एजिम्टोट y इज इक्वल टू, हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला ले रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रूफ करना है ना, इसलिए। तो एजिम्टोट के किसी भी पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है एजिम्टोट के ऊपर है, उसके ऊपर से है ना परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है। तो जैसे मान लिया एजिम्टोट के ऊपर एक पॉइंट P लिया है, ये Q और ये पॉइंट R है ना, ये परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स एक्सिस से परपेंडिकुलर बना रहे हैं। एजिम्टोट हमारा y इज इक्वल टू b/a इंटू एक्स है। तो एजिम्टोट के ऊपर कोई एक पॉइंट लिया है, वो पॉइंट से ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया है, और वो परपेंडिकुलर कर्व मतलब हमारा हाइपरबोला, उसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है Q और R। सो क्या बोला है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ दिस लाइन बिटवीन पॉइंट, मतलब PQ कौन सा सेगमेंट बनेगा, PR लाइन एक बनी है यहाँ पे, और कौन से दो सेगमेंट, PQ बिटवीन कर्व एंड दिस पॉइंट, पॉइंट मतलब कौन सा जो एजिम्टोट पे लिया वो, P पॉइंट से Q का डिस्टेंस PQ मल्टीप्लाई बाय P पॉइंट से R का डिस्टेंस PR है ना। डिस्टेंस क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट मतलब डिस्टेंस, सेगमेंट्स ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर जो दो सेगमेंट बन रहे हैं, कौन से दो सेगमेंट, बिटवीन पॉइंट्स एंड द कर्व्स, बिटवीन पॉइंट एंड कर्व्स एंड, तो कर्व मतलब कर्व के ऊपर दो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं Q और R। सो P से Q का डिस्टेंस वो एक सेगमेंट, और P से R तक का डिस्टेंस वो दूसरा सेगमेंट, वो दोनों सेगमेंट मतलब उन दोनों के डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है वो सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के स्क्वायर के बराबर, मतलब B स्क्वायर के बराबर है। सो हमें प्रूफ करना है PQ इंटू PR इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो ये ओवरव्यू हो गया हमारा। अब हम सॉल्व करते हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया मैंने A sec थीटा कमा B tan थीटा, आसान। अच्छा, R का और P का, तीनों का PQR तीनों का x कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा। R का x कोऑर्डिनेट A sec थीटा, y कोऑर्डिनेट माइनस B tan थीटा बोल देंगे, और P पॉइंट जो है y इज इक्वल टू B/a इंटू एक्स है। P का x कोऑर्डिनेट तो A sec थीटा होगा, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें A sec थीटा पुट कर दो तो B, नहीं एक मिनट ये ओके, हमारा हम वही ले रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हमने वही स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही लिया है, ठीक है। तो A sec थीटा B sec थीटा, हाँ, तो इसमें y इज इक्वल टू B/a इंटू एक्स में x की जगह A sec थीटा पुट करो, क्योंकि P का x कोऑर्डिनेट A sec थीटा ही होगा। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, B/a इंटू A sec थीटा, A कैंसिल हो जाएगा, B sec थीटा, ओके। हाँ, P का y कोऑर्डिनेट B sec थीटा होगा, ओके। बस यहाँ पे अब PQ लेंथ बहुत ही आसान है, P और Q, सो B sec थीटा माइनस, नहीं B और Q, यहाँ पे P ऊपर है ना, P के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हैं, A sec थीटा B sec थीटा। तो P के कोऑर्डिनेट्स में y कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा होगा, P का जो है y कोऑर्डिनेट्स Q के y कोऑर्डिनेट से ज़्यादा होगा, तो PQ डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, मॉड नहीं लिख रहा हूँ इसलिए मैं, B sec थीटा माइनस B tan थीटा, रेडी। और PR क्या बनेगा, उसमें भी दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, उसमें भी P का y कोऑर्डिनेट R के y कोऑर्डिनेट से ज़्यादा होगा। सो B sec थीटा माइनस B tan थीटा मतलब प्लस B tan थीटा हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, PQ इंटू PR, PQ मल्टीप्लाई बाई PR कर लो, तो कितना आ जाएगा, B कॉमन निकालो, B sec माइनस टेन, और इसमें से भी B कॉमन निकालो इंटू sec प्लस टेन, यानी कि B स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, सो आ गया B स्क्वायर, ओके। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो B स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि B स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है, B होता है ना, उसका लेंथ, उसका स्क्वायर मतलब B स्क्वायर, हो गया।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और फेयर इनफ है। काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए आपको, तो इनफ। और जो है, जो लास्ट वाले सब क्वेश्चंस है वो सब अच्छे हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस मेंस में नहीं पूछे जाते, लेकिन ये तो क्या है कि इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेट करने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चंस लिए जाते हैं, और उसमें ज़्यादातर प्रूफ वाले इसलिए रहते हैं कि रिजल्ट्स वाले क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सो आप मेरे इसमें देखोगे लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस मैं लेता हूँ ज़्यादातर प्रूफ वाले होते हैं, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं। लेट अ टेंजेंट टू हाइपरबोला एट पी, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ही है। एट पी इंटरसेक्ट टी ए का मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एट टी एंड टी पॉइंट, एंड लेट पी टी इज इक्वल टू अल्फा। ओके, पी टी दिया है डिस्टेंस अल्फा इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम foci to normal at p are beta and gamma, then prove that, या फिर ऐसे, then prove that 2 upon alpha, yes 2 upon alpha is equal to 1 upon beta plus 1 upon gamma। ये भी थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, लेट अ टेंजेंट टू हाइपरबोला एट पी पॉइंट, पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है एट पी पॉइंट, इंटरसेक्ट ट्रांसवर्स एक्सिस एट टी, ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस। लेट पी टी इज इक्वल टू अल्फा इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू नॉर्मल एट पी आर बीटा एंड गामा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना देते हैं हम, और क्या। स्टैंडर्ड हाइपरबोला ले रहा हूँ, ओके। S2 माइनस ए कमा 0। क्या बोला है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है पी पॉइंट पे। पी पॉइंट यहाँ पे ऐसे है, पी पॉइंट ऐसे पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो ट्रांसवर्स एक्सिस को टी पॉइंट पे कट कर रहा है। और एक मिनट, यहाँ पे इससे नहीं बनेगा। पहले नॉर्मल बना देते हैं। अब सही बना। ये टी बराबर है, पी पॉइंट ले लिया मैंने, कुछ भी पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, ओके। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, पी टी, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। S1 ए कमा 0, फिर अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा हमारा देखो, पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो नॉर्मल भी ऐसे आएगा। तो जो नॉर्मल है उसके ऊपर दोनों ही फोकाई से जो परपेंडिकुलर बनाए उनका लेंथ, जैसे कि ये इसको गामा, इसको किसी एक को गामा बीटा है ना, यहाँ पे इसको बीटा बोल दिया तो इसको गामा बोल दिया गया, ठीक है।
यहाँ पे नाम दे देते हैं N1 और N2। S1 N1 बीटा है ना, यहाँ पे बीटा और गामा क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई टू नॉर्मल एट पी पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा उसके ऊपर दोनों ही फोकाई से जो परपेंडिकुलर बना रहे हैं उनका लेंथ है ना। ओके, और अल्फा मतलब पी टी है। तो हमें ये प्रूफ करना है 2 अपन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपन बीटा प्लस 1 अपन गामा। तो डायग्राम सबसे पहले तो क्लियर किया, S2 के कोऑर्डिनेट -a,-0, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम क्लियर हो गया हमारा अच्छे से। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टेंजेंट जो है हम P वही लेंगे, a sec थीटा b, P के कोऑर्डिनेट हमने स्टैंडर्ड ले लिए पैरामीट्रिक फॉर्म। तो P पे टेंजेंट का इक्वेशन, P पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन x/a sec थीटा माइनस y/b tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। T के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो a T के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a cos थीटा, 0, आसान। T के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a cos थीटा, 0, ओके। उसी तरह से ओके S2 और S1 के कोऑर्डिनेट तो है ही। अब यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे दिया मैंने, Q नाम दे दिया। सो S2 Q N2 ट्रायंगल में सबसे पहले PT पैरेलल S2 N2 है, या फिर ऐसा बोलो कि S2 N2 Q ट्रायंगल और TPQ ट्रायंगल वो दोनों सिमिलर है ना। ये ट्रायंगल S2 N2 Q ट्रायंगल और TPQ ट्रायंगल वो दोनों सिमिलर है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, है ना। S2 ट्रायंगल S2 N2 Q ये एंगल थ्योरम से दोनों देखो यहाँ पे ये एक एंगल कॉमन है दोनों में, हाँ सॉरी अच्छा कॉमन ही आएगा, ये पर पैरेलल होगा ये, है ना। ये दोनों ये दोनों ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, टेंजेंट भी नॉर्मल से परपेंडिकुलर, तो ये S2 N2 और ये PT पैरेलल है, इसलिए ये एंगल सेम होगा दोनों में, ठीक है। वो तो पता चल गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल S2 N2 Q और TPQ दोनों में सिमिलरिटी लगा दी, एंगल सिमिलरिटी, सो TPQ। सो अब मुझे यहाँ पे S2 N2 अपन PT उसकी बात करनी है। सो S2 N2 अपन PT कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, वो कितना होगा S2Q, अच्छा Q के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं, वो नॉर्मल का इक्वेशन निकाल के करेंगे। सो वो क्या हो जाएगा S2 N2 Q और TPQ। सो S2 N2 अपन PT, ओके, वो रेशियो वो उसमें N2Q, अच्छा वो तो मिलेगा नहीं, इसलिए S2Q, यस S2Q डिवाइडेड बाई TQ। T के कोऑर्डिनेट्स है, S2 के कोऑर्डिनेट्स है, Q के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल देंगे। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, AX cos थीटा प्लस BY tan थीटा BY sin थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर, इसलिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन A स्क्वायर इसके लिखा। सो Q के कोऑर्डिनेट्स y इज इक्वल टू 0 पुट करो, सो Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, A कैंसिल हो जाएगा, AX ऐसा बनेगा AX cos थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर, एक A कैंसिल हो जाएगा, सो A E स्क्वायर sec थीटा, 0, बढ़िया। सो यहाँ पे S2 N2 अपन PT, यानी कि S2 N2 बोले तो गामा अपन अल्फा इज इक्वल टू S2Q, Q और S2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, A E स्क्वायर, Q का x कोऑर्डिनेट माइनस S2 का x कोऑर्डिनेट, A E स्क्वायर sec थीटा प्लस AE होल डिवाइडेड बाय TQ, मतलब T और Q वो हो जाएगा A E स्क्वायर sec थीटा माइनस A cos थीटा। यहाँ पे A जो है कैंसल है सब जगह से, ओके। ऊपर बना है E स्क्वायर sec थीटा प्लस E, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, E कॉमन निकालो, तो E इंटू ई सेक थीटा प्लस 1 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे जो है E स्क्वायर सेक थीटा,
और नीचे एक काम करो आप, जो है सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे भी सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ऊपर जो है ई प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे भी सेक को कॉस में कन्वर्ट, तो दोनों के डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सही है। तो एक ई तो बचेगा ऊपर और यहाँ पे ई प्लस कॉस थीटा और नीचे है ई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो गामा अपन अल्फा, अल्फा अपन गामा कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अच्छा, ई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा बचेगा, ई माइनस कॉस थीटा अपन ई। यहाँ पे नीचे जो है ई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो ई प्लस कॉस थीटा इंटू ई माइनस कॉस थीटा, ई प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। और मैंने क्योंकि अल्फा अपन गामा लिखा है रेसिप्रोकल करके, सो ई माइनस कॉस थीटा अपन ई, ई से डिवाइड मारो तो ई बाई ई 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई ई। जैसे अल्फा अपन गामा 1 माइनस कॉस थीटा बाई ई आया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करके, उसी तरह से अल्फा अपन बीटा, सिमिलरली अल्फा अपन बीटा आप खुद ही निकाल सकते हो, वो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपन ई। अल्फा और बीटा, उसके लिए ये दो ट्राइंगल पकड़ लो, टी पी एन वन, सॉरी टी पी क्यू है ना, ये वाला ट्राइंगल, और उसके अंदर ये जो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बना ले S1 N1 Q, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलरिटी लगा दो, क्योंकि ये थीटा, तीनों थीटा ही होंगे, थीटा तो नहीं बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, क्योंकि थीटा तो फिर अलग चीज़ हो जाएगी, थीटा हमने लिया इधर। सो अल्फा 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 तीनों अल्फा होंगे, इसलिए टी पी क्यू और S1 N1 Q, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर करके उसमें भी फिर वो साइड का रेशियो लगा के ये वाला चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि अल्फा अपन बीटा जो है ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अल्फा अपन बीटा प्लस अल्फा अपन गामा, वो आपका हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा बाई ई प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा बाई ई कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अल्फा आप कॉमन निकाल दो, उधर भेज दो, तो आ गया जो करना है वो, है ना। अल्फा कॉमन निकाला तो अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 अपन गामा, सॉरी 1 अपन बीटा प्लस 1 अपन गामा इज इक्वल टू 2। तो अल्फा को 2 के नीचे भेज दो, सो 2 अपन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपन बीटा प्लस 1 अपन गामा। इसका मतलब ये निकलता है कि अल्फा बीटा गामा, या फिर सॉरी बीटा अल्फा गामा तीनों किस में है, HP में है, ऐसा भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन में। ओके, सो ये एक लेंदी और अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया।